शिव कौन है? क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है? भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान हैं या हिंदू संस्कृति की कल्पना मात्र हैं? जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीज़ों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। विज्ञान की माने तो इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्यता में ही चला जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं। इसके अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो शून्य है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है और जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। अर्थात सब कुछ शिव से आता है और फिर शिव में ही चला जाता है। शिव को अंधकार का रूप माना जाता है। मनुष्य की आंखें सिर्फ प्रकाश में काम करती हैं, वरना सिर्फ एक चीज़ जो हमेशा है वह है अंधकार। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है क्योंकि प्रकाश का कोई स्रोत, चाहे वो एक बल्ब हो या फिर सूर्य, अंधकार प्रकाश बिखेरना बंद कर देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और अंत भी। अंधकार प्रकाश से काफ़ी बड़ा है और अंधकार हमेशा बना रहता है। अंधकार शाश्वत है, अंधकार सब जगह है। जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं, वे जो पहले आदि योगी हैं। तो शिव शब्द वो जो नहीं है और आदि योगी दोनों की ही ओर संकेत करता है। ये जीव जो एक योगी है और वह शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही है। क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने ये अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वो खुद ही है। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है तो आपको वो शून्यता बनना होगा, क्योंकि शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो शून्य नहीं वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता। यह अफसोस की बात है कि शिव का परिचय ज़्यादातर लोगों को भारत में प्रचलित कैलेंडरों के जरिए ही हुआ है, जिसमें उन्हें भरे भरे गाल वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कैलेंडर कलाकारों को इस चेहरे के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। अगर आप कृष्ण बनाने को कहेंगे तो कलाकार उसके हाथ में एक बांसुरी थमा देंगे। राम बनाने को कहेंगे तो उसके हाथ में धनुष दे देंगे और शिव बनाने को कहेंगे तो सिर पर चांद बना देंगे।